सबको यीशु साहब आज के इस एडवेंट काल के तीसरा रविवार में आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। और आज हमारे कोकर पास्टोरेट आज हम लोग कटनी पर्व को मनाने जा रहे हैं। आप सबका फिर से हम इस पर्व पर हम हृदय से स्वागत करते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आज एक नई आशा के साथ एक नए जीवन को दिया है। तो आइए हम उसका धन्यवाद करते हुए अपने आप को उसके चरणों में अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंत, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों से प्रेम किया है और निरंतर प्रभु तेरी दया और तेरी करुणा को हम सबों के जीवन में उड़ेला है कि आज एक नए दिन के साथ प्रभु हमारे एक अपने जीवन को तेरी सुरक्षा के घेरे में और प्रभु तेरे दया में हमारे जीवन को व्यतीत कर पाए। आज तू एक ऐसा नया जीवन दिया और नई संगति की और प्रभु हमारे कदमों को बढ़ाया है। आज हम धन्यवाद देते हैं और नित्य पिता कि आज यह दिन कि नई आशीषों को हम हर एक अपने जीवन में ग्रहण कर पाए और प्रभु तेरे संगति की ओर हमारे एक अपने कदमों को बढ़ाने वाला बन पाए और तेरे दया और उपकारों को प्रभु जो हम पर आज एक नए जीवन के साथ तो हमें अगुवाई किया है। आज पिता हमारे एक अपने जीवन में तेरे उपकारों को स्मरण कर धन्यवाद दे सके। आज पिता इस आराधना की घड़ी में हमारे प्रभु तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। गीतों को गाने में तेरे वचन की संगति में हमारे के जीवन को अगुवाई कर, हमारे दुष्ट गुनाह अपराधों को प्रभु क्षमा कर, एक नए जीवन को प्रदान कर, जिसे पिता एक नए आत्मिक बल को पाकर हमारे प्रभु आनंद और हर्ष उल्लास के साथ प्रभु अपने जीवन को निर्वाह करने वाले बन पाए। दर प्रभु हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी उपस्थिति हमारे के हृदय में, हमारे के जीवन में और प्रभु हमारे के बीच में हम चाहते हैं। तो अपनी उपस्थिति पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे के जीवन में प्रदान कर और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, दैशुद्ध और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो आइए हम लोग कटनी पर्व मनाने जा रहे हैं और आज हम हर एक इस कटनी पर्व के अवसर पर हम लोग वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थी और इसका 9 अध्याय और हम लोग 6 पद से आगे 10 पद तक हम सुनेंगे। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय का हम लोग 6 पद से आगे 10 पद तक सुनेंगे। वचन हमें कहता है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धन के फलों को बढ़ाएगा। यहाँ तक आमीन। कृष्ण प्रिय, हमारे जानते कि हमारा परमेश्वर दयालु है और वह अपने अनुग्रह को हम सबों के जीवन में उंडेला है। आज परमेश्वर हमारे के जीवन में उस उदारता को वह देखना चाहता है कि हम किस रीति से उदार बने। और आज यहाँ जो हम हर एक के लिए यह वचन दिया गया है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हम हर एक जानते हैं जितनी दूरी पर हम फसल उपजाएंगे और फसल की उपज हमें उतनी ही मिलेगी जितना हम लगाएंगे। यदि हम ज़्यादा बोते हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा फलवंत लाएगी। आज यह परमेश्वर हमारे के जीवन पर दया किया है और हमारे को एक ऐसा आशीषित व्यक्ति बनाया कि हम इस धरती की उपज को, इस धरती की फसल को, हमारे अपनी कमाई को, हम अपनी मेहनत को, हम उस
परमेश्वर की आशीष के रूप में देख पाते हैं। और आज हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं। वही है जो हमारे जीवन को सिंचता है, हमें बढ़ाता है, वही हमें फलवंत करता है। और आज हम हर एक के जीवन में इस बातों को यह वचन बता रहा है कि हम जो परमेश्वर हमें दिया है, हम जानते कि परमेश्वर को हम कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि आज हम परमेश्वर के प्रति उसके उन दया में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है जो कुछ वह हमें दिया है, आज हम उद्धार बने और हम परमेश्वर को अर्पण करें। आज जिसके द्वारा से परमेश्वर के उन लोगों के जीवन के लिए वह उपज फलवंत हो सके जो परमेश्वर की दया में और उसके संगति में बढ़ना चाहते हैं। अर्थात हम इस बातों को देखना चाहते हैं कि जिनके पास ना हो हम उनको दान करें। और आज यह वचन इस बातों को बताती है कि हमारा जीवन भलाई करने के लिए हमेशा तत्पर है। और इस बातों को हम लोग देखते हैं कि आज जैसा हम जितना बोएंगे हमें उतना ही मिलेगा। आज हम जितना हम लोगों के जीवन के लिए अर्पण करते हैं, परमेश्वर हमें भी उतना ही फलवंत करता है। और आज यह कहता है कि हमारा मन में ना, जब हम दान करें तो उसके प्रति हमारा मन में ना कुड़कुड़ाहट हो, बल्कि वह उदारता के साथ हम एक दूसरे को हम देने वाले बने। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर जो है वह हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है, ना जिसके मन में किसी के प्रति उस कुड़कुड़ाहट, ना किसी दिखावा, ना ही वह बस अपने हृदय की गहराई से उस उदारता के साथ प्रदान करता है। परमेश्वर उसके जीवन को फलवंत करता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के जीवन पर होती है और वही अनुग्रह ही उसके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है जो उसके लिए आवश्यक हो। और इसलिए कहता है कि आज जो हमारा जीवन का स्वामी है, आज जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और फलवंत करेगा। यह वचन हम देख पाते हैं। इसलिए आज हमारे जीवन उदारता के साथ एक दूसरे के प्रति भलाई, करुणा और हमारे जीवन प्रेम को हमारे जीवन प्रकट करें, ताकि इस जीवन के द्वारा से परमेश्वर की महिमा और जो आशीष हम सबों के लिए रखी गई है, हम हर एक उस आशीष के भागीदार होकर उस प्रतिफल को हम पाने वाले बने। इसलिए आइए आज यह अवसर या कटनी पर्व के रूप में हम मनाते हैं। आज परमेश्वर हम सबों के जीवन को बहुत ऐसा आशीषित किया है, एक नया जीवन दिया है। आज हम हर एक अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में अर्पण करें। जो चीज़ हमारे जीवन को फलवंत करती है, हम हर एक अपने हृदय के साथ परमेश्वर को समर्पित करें। और सचमुच आज परमेश्वर का अनुग्रह इतना महान है कि वचन दूसरे कोरिन्थी कहती है उसका 8:9 में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, जो वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यह परमेश्वर की आशीष, उत्तम आशीष को हम अपने जीवन में देख पाते हैं कि आज वह हमें धनवान बनाना चाहता है, हृदय से हमें कोमल और हमारे जीवन को नम्र बनाना चाहता है। तो आइए आज हमारे अर्पण करें अपने जीवन के एक एक बातों को। और आज हम हर एक जानते कि आज जिस रीति से कहा गया कि हम हर एक रीति से अपने कार्यों का 10वांश परमेश्वर को दें, हर एक फसल का 10वांश अपने परमेश्वर को दें, और अपने जीवन का 10वांश अर्थात अपनी कमाई को केवल नहीं बल्कि अपने जीवन का वो हिस्सा जो परमेश्वर एक नए जीवन के साथ हमें प्रदान किया है, हम उसका भी 10वांश परमेश्वर को दें। परमेश्वर इस कटनी के पर्व के अवसर पर हम सभी के जीवन के एक एक उन कामों में आशीषों को मिले, हमारे खेती बाड़ी में, हमारे हर एक कार्य में वह सफलताओं को दे और हमारे 100 गुना फल लाने वाले बने। परमेश्वर हम सबों के साथ हो और इस वचन पर आशीषों को मिलेंगे। आइए हम हर एक चीज़ों के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और जो भी आज वेदी पर अर्पण की गई एक एक उन फसलों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और हर एक दानदाताओं के जीवन में परमेश्वर इस रीति से आशीषित करें और उनके उपज को, उनके व्यक्तिगत एक एक कार्यों में आशीषों को, उपज को और बढ़ाए, और वह हर एक जन आशीषित हो पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता, तो अपने अनुग्रह को हम सब के जीवन में देना है।
और हमारा मुक्तिदाता वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया कि हम उसके संग सम्मिलित होकर उसके द्वारा से हम धनी किए जाएं। आज प्रभु तेरी आशीष और तेरा अनुग्रह हमारे के जीवन में उंडेलता है प्रभु कि हम बढ़े, हम सफलताओं को पाए, हमारे के कामों में आशीषों को हम देख सकें। आज पिता यह जीवन तूने हम सबों को दिया और एक नए दिन की आशीष के साथ हमारे हर एक को बढ़ाया प्रभु। आज पिता तेरा वचन पवित्र अनमोल है, तू बोने वाले को बीज देता है और उनके जीवन को फलवंत करता है। हाँ मेरे पिता, आज हमारे इस मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक माता है पिता, एक एक भाई बहन, हर एक के जीवन को एक नई आशीष के साथ तूने उभारा, उनके जीवन को बढ़ाया है। आज पिता हर एक अपने जीवन के उन कार्यों में प्रभु आशीष को पाए और हर एक प्रभु तेरे लिए अपने जीवन को समर्पित करे और हर एक अपने जीवन से प्रभु तुझे अपने हृदय से अपने जीवन के कामों से 10 वर्ष प्रभु तुझे समर्पित करने में बन पाए। आज पिता हम प्रार्थना करते हैं एक एक दानदाताओं के जीवन में प्रभु तूने उन्हें आशीष को और उनके हृदय को तैयार किया प्रभु, जो फसल प्रभु उन्होंने उपजाया आज पिता तेरे पवित्र वेदी के निकट समर्पित करते हैं। आज पिता उन दाताओं के जीवन पर उनके हाथों पर आशीषों को उंडेल प्रभु। आज तू उनके हृदयों को देखता है। आज प्रभु आपका वचन कहता है कि हर्ष से देने वाले से तू प्रेम करता है और उनके जीवन को बढ़ाता है, उनके जीवन को फलवंत करता है। होने दे पिता कि दानदाताओं के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो पाए, वरन तेरा अनुग्रह प्रभु उनके जीवन के लिए बहुतायत से फल को लाए। और जिस रीति से दाखलता के साथ डालियाँ जुड़ी हुई रहती है और उसी डाल पर फल फलती है, हाँ मेरे पिता एक एक तेरे साथ जुड़े रहकर उसी रीति से फलवंत हो पाए और तेरे आशीषों को उस बैठते हुए सोते की नहीं देख पाए और पिता हरे हर्ष और आनंद के साथ जीवन को निर्वाह करने वाले बन पाए। पुनः पिता हर एक लोग के एक एक दानों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। उस दान पर आशीष कर उनके खेती बाड़ी पर, उनके एक एक फसलों पर, उनके एक एक उपज पर, उनके जीवन के एक एक कमाई पर, उनके जीवन के एक एक प्रभु तेरे हाथ में समर्पित उस बातों पर भी प्रभु तू आशीषित कर जो तेरे लिए समय देते प्रभु जी, जो तेरे निकट अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आज उन सब के जीवन को आशीषित कर और किसी भली वस्तु की घटी किसी के जीवन में ना हो। हर एक प्रभु तेरे खोजी के नए जीवन को निर्वाह कर पाए और सचमुच प्रभु तू अपने अनुग्रह को एक एक लोग के जीवन पर उंडेल रहा है और तेरा अनुग्रह ही प्रभु एक एक के जीवन को फलवंत करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु तो हर एक के जीवन को फलवंत करेगा और तेरे छत्र छाया में प्रभु अपने संगति में प्रभु एक एक के जीवन को ऊंचा उठाएगा प्रभु और उस वृक्ष के लिए फलवंत करेगा जो नदी के किनारे रहती है। हाँ मेरे पिता, आज हर एक के जीवन में तेरा वचन से सींच और इसी रीति से प्रभु एक एक के हृदय को उदारता के साथ, भलाई के साथ, तेरे करुणा और प्रभु तेरे प्रेम में उनको बढ़ा और हर एक प्रभु अपने जीवन का एक एक उन अंश को जो प्रभु तुझे आवश्यकता है आज हर एक अर्पण करने में बन पाए। दयालु प्रभु हम हर एक आपके हाथों में हर एक के जीवन को सौंपते इस मंडली के लोगों के उन दानों पर आशीष दें और हर एक के जीवन को 100 गुना फल लाने वाला बना। और यही प्रार्थना और जो भी नाम है नाम हर एक लोग के लिए नहीं मांगा प्रभु, हर एक ने अर्पण किया नहीं प्रभु, तो देखता और जानता है कि मन को प्रभु उनके जीवन पर भी तेरे उपस्थिति तेरे आशीष को मिलते हुए उनके पहले फल को फलवंत कर। दयालु प्रभु संपूर्ण आदर में माफी को देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम यीशु के राज में ग्रहण कर आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत संख्या 307 307 और इसी गीत पर हम लोग कटनी दान अर्पण करेंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 307 307 और इसी गीत पर हम लोग कटनी पर्व का दान अर्पण करेंगे। हम सबको दे
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सहत ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर का सामर्थ्यदायक वचन सुने। उस पर सारे भविष्यवक्ता साक्षी देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उसके नाम के द्वारा पापमोचन पाएगा। प्रेरित क्रिया 10:43। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणनवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम संपूर्ण मन से आपके आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं कि तो अपने प्रेम की भरपूरी से इतने बहुत प्रकार और अधिकाई से हम पर उंडेला है। हम मान लेते हैं कि हम ऐसे अनुग्रह और विश्वस्तता के लिए अति अयोग्य हैं और दीनताई से विनती करते हैं कि तू हम लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा चला कि हम तेरी ओर मन फिराए, तेरे दानों को ठीक रीति से काम में लाए, उनके द्वारा पड़ोसी प्रेम में उकसाए जाए और उनके लिए नित्य नित्य तेरा धन्यवाद करते रहें। हम अपने को और सब कुछ जो तेरी कृपा से हमारा है हम तुझे समर्पण करते हैं। हम तेरे लिए जिएंगे और तेरी सेवा करेंगे। हे सशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग स्तुति, प्रशंसा और महिमा योग्य पाने के योग्य प्रभु है, अब से सदा रहो। आमीन।
पहला पाठ वचन हम लोग पढ़ेंगे, जो मिलता है दूसरा तिमुथियो और उसका अध्याय संख्या 4 और पद संख्या 1 से लेकर 8 पद तक। दूसरा तिमुथियुस उसका अध्याय संख्या 4 पहला पद से आगे 8 पद तक वचन कहता है, परमेश्वर मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। इस समय आइए हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास दर्पण मानने की यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। इस समय हम आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 14, साक्षीवाणी गीत संख्या 14, एडवेंट काल में से साक्षीवाणी गीत संख्या 14।
मंडली उठे। आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम वचन सुनने से पूर्व अपने मन को तैयार करें। प्यारे खुदावंद, हम आपके निकट आते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु की तो अपनी उपस्थिति, तो अपनी अगुवाई को हम सबों के जीवन में प्रदान करेगा और तो अपनी उपस्थिति को हम सबों के जीवन में, और पिता अपने अगुवाई को हम सबों के जीवन में प्रदान करेगा। आज पिता आपका वचन कहता है जो तेरे निकट रहता है तो उनके निकट रहता है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं। इस समय पिता हमारे मन आत्मा को तैयार कर, जिससे हम प्रभु तेरे पवित्र वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बन सके और तेरे बताए हुए मार्गों पर जहाँ पवित्रता की बातें हैं, जहाँ प्रभु आनंददायक बातें हैं, उस मार्ग पर हम चलने वाले बन सके। एक एक दुर्बलताओं को आप ही दूर कर, भटकने वाली बातों को प्रभु हमारे के जीवन से अलगाव कर, और पिता हमारे मनों को बांध के हम यीशु के सामर्थ्य लहू में हम बांधे जाए। और जो वचन की बातें प्रभु हम हर एक प्रभु तेरे समझ को हम ग्रहण कर उन बातों को समझ सके। आज पिता आप ही बल और सामर्थ को दे, मेरे मुख से प्रभु आप ही बातचीत कर, ताकि आपके पवित्र वचनों को प्रकट कर सकूं। पुनः पिता हमारे आपके पवित्र चरणों में समर्पित होते हैं और प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। दर्शन और राज में ग्रहण करें। आमीन। तो आइए हम आज के लिए उपदेश वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और दूसरे पद से आगे 10 पद तक। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार से उसका 11 अध्याय का दूसरे पद से आगे हम 10 पद तक सुनेंगे, जहाँ परमेश्वर को वचन इस रीति समय कहता है। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। या वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। यहाँ तक। आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। कृष्ण प्यारो, माताएं बहनें, हमारे इस एडवेंट काल में अपने जीवन को सकुशल से देखते हुए हम व्यतीत कर पा रहे हैं या परमेश्वर की दया और अनुग्रह का प्रतिफल हमारे अपने जीवन में देखते हैं। आज यह अवसर हमारे के जीवन में उस आनंददायक बातों को जो हम अपने जीवन में हमको अपनाना है, आज हम उसी से हम आनंदित होकर हम अपने कदमों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आज यह एडवेंट काल हम हर एक जानते हैं, यीशु के आगमन के अवसर पर हम आनंद के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। एडवेंट काल अर्थात प्रभु का आगमन, हमारे जानते हैं कि यह दिसंबर का महीना हमारे के लिए आनंद का विषय है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त की उस जन्म घटना को हम स्मरण करते हैं और परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को जो मनुष्य के प्रति उंडेला है हम उसको स्मरण करते हैं। और आज यह एडवेंट काल इस बातों को भी हमारे जीवन में बताता है कि हम प्रभु के लिए अपने जीवन को
तैयार रखे उस बुद्धिमान कुंवारियों की तरह, जिससे वह जब द्वितीय आगमन हो तब हमारे प्रभु के साथ मिल पाए और उस आनंद की संगति में उस सुखदायी जीवन को हम प्राप्त करने और मान पाए। तो आइए हम लोग इस वचन को हम चिंतन मनन करें। यह वचन जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब वो बंदीगृह में था, वह बंदीगृह में था और वो उस दुनियादारी से वो कटा हुआ था, अर्थात बाहरी की वो दुनिया से, बाहरी की उन बातों से वह अनजान था। और यह इस बातों को बताती कि जो भविष्यवाणी की गई थी, वह जानता था कि एक मसीहा आएगा जिसके विषय यशायाह नबी, मलाकी नबी ये सब भविष्यवाणी की है। और यह इसी बातों को वो अपने शिष्यों को उस बातों को पता लगाने के लिए भेजता है। हम इस बातों को देखते हैं कि जो वह समाचार सुनता है अपने शिष्यों के माध्यम से, अर्थात जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय की गई, जिसमें हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय का 5 और 6 में हम लोग पाते हैं। वहाँ यह भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह नबी की पुस्तक हम जब देखते हैं उसका 35 का 5 और 6 पद में वहाँ कहता है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। यह उस भविष्यवक्ता के विषय हम इस बातों को देखते हैं कि ऐसा भविष्यवक्ता आने वाले मसीहा के विषय जो उद्धार का कारण होगा, जो मनुष्य के जीवन में उस शांति को, उस पवित्रता के मार्गों की ओर उसको ले जाएगा, इस बातों की भविष्यवाणी की गई थी। और यहाँ वो बातें कि वो किस रीति से यहाँ उस मसीहा के विषय कि वो क्या क्या अधिकार उसको मिलेगा, क्या क्या सामर्थ्य के साथ वो आएगा, इन बातों के विषय भविष्यवाणी की गई थी। और इसी बातों को यशायाह की पुस्तक उसका हम लोग 61 में हम लोग देखते हैं, उसमें भी उस उद्धार के संदेश को यहाँ हम लोग देखते हैं उस भविष्यवाणी की बातों को यहाँ उंडेला है। और ये लिखा गया है 61 का हम लोग पहला और दूसरा पद देखते हैं। वहाँ कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो, कि अब विलाप करने वाले को शांति दो। एक ऐसा समय, एक ऐसा भविष्यवाणी जहाँ लोगों के जीवन में छुटकारा, एक और हर एक रीति से उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। और दूसरी ओर एक ऐसा मसीह आएगा जो उनको उद्धार के मार्गों पर, उस पवित्रता के मार्गों पर और उनके जीवन को उस शांति की ओर उनके जीवन को ले जाएगा। तब हम लोग इस बातों को देखते हैं कि वचन में हम लोग जाएंगे और मत्ती में जब यूहन्ना भविष्यवक्ता इस बातों को देखता है कि वो बंदीगृह में था और उस बातों से अनजान था, उनको सूचना नहीं मिल पा रही थी, वह कटा हुआ था। तब उनके शिष्य उनसे मिलने आते हैं और जो भविष्यवाणी की गई उस भविष्यवाणी की पूरी बातों को हम लोग यहाँ पूरा होते देखेंगे। और इस बातों को देखते हैं कि यूहन्ना ने बंदीगृह में जब मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे पूछने भेजा कि क्या भेजा, क्या आने वाला तू ही है, हम किसी दूसरे की बात जो है, जैसा हमने उस यशायाह भविष्यवक्ता के विषय, जो आने वाले मसीहा के विषय, जो उसके अधिकार को, जो उसके उन सामर्थ को वह प्रकट करता है, उन बातों का उल्लेख किया है कि एक मसीहा के विषय जो हर एक रीति से वह प्रभु का आत्मा उस पर होगा, वह संपूर्ण सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ वह कार्य करेगा। इसलिए यहाँ यूहन्ना पूछता है, जा उनसे पूछ, क्या वो जिसकी बाट हम जो है, क्या वो आने वाला वही है जो क्या करता है, यहाँ वही है जो अंधों को दृष्टि दान देगा, जो बहरों को सुनने की शक्ति देगा, जो मृत्यु में
उनको जिलाएगा। जो यहाँ हम लोग देखते हैं मुर्दे हैं उनको जिलाया जाएगा, जो कोढ़ी है शुद्ध किया जाएगा, जो लंगड़े हैं वे चलेंगे फिरेंगे। जो भविष्यवाणी की गई यहाँ यीशु मसीह उनके शिष्यों को कहता है। यहाँ हम लोग 4 पद आगे देखेंगे। यहाँ कहता है यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों का सुसमाचार सुनाया जाता है। यह यीशु की उद्घोषणा की से हम लोग देखेंगे। जो उद्घोषणा वो जो लूका उसका 4:18 से आगे के पदों में हम लोग देखते हैं कि वो उद्घोषणा करता है, वो मैनिफेस्टो करता है। क्या हम लोग देखते हैं उसमें प्रभु का आत्मा उस पर है, वह बंदियों को छुड़ाने का, अंधों को दृष्टिदान देने का, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया, जो वो उद्घोषणा करता है। आज इस बातों के सोचन में पूरा होते देखते हैं। तब इस बातों को देखते हैं कि आज यीशु मसीह उनसे कहता है कि ये सब बातें पूरी हो गई। और हमको इससे वचन से पहले हमको जाना ही होना बपतिस्मा दाता के विषय क्या कहता है, उसके विषय भी भविष्यवाणी की गई कि जंगल में पुकारने वाले का सब सुनाई दे रहा है। किस लिए? प्रभु के मार्ग को तैयार करो। और वो मन फिराव का बपतिस्मा दिया ताकि प्रभु के लिए वह अपने आप को समर्पित करने वाले बन पाए। उस समय शास्त्री, याजक और फरीसी लोग उस मन फिराव का बपतिस्मा नहीं लिया। और इस बातों को हम देखते हैं कि यूहन्ना क्यों कैद में था। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता हर एक लोगों को वो फटकारता था। शास्त्री, याजक हर एक उसके विरुद्ध थे क्योंकि वो उनको फटकारता था। और वह बंदी में क्यों चला गया? जब वो राजा हेरोदेस के भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदिया को जब राजा हेरोदेस रखा, तब हेरोदेस को यूहन्ना बपतिस्मा दाता वह फटकारता है। उसके विरोध जो गलत किया उन बातों को उसके बीच में रखता है। तब इसी क्रोध से हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बंदी गृह में डालता है। और यहाँ परमेश्वर की इस भविष्यवाणी को, जो भविष्यद्वक्ता के माध्यम से परमेश्वर अपने वचन को रखा कि ये उद्धार का संदेश उन लोगों को प्रदान करो जो प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं। और इसी बातों को यहाँ देखते हैं कि वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस बातों पर आश्वस्त होना चाहता था कि जो प्रभु के लिए वह मार्ग तैयार कर रहा है, जो परमेश्वर भविष्यवाणी किया कि आने वाला मसीह आई है जो ये सब अधिकार रखेगा, क्या वही था जो हर एक रीति से उसी कार्य को वो किया। अंधों को दृष्टिदान दिया, लंगड़ों को चलने के लिए सामर्थ दी, बहरों को सुनने के लिए, और जो कंगाल है अर्थात जो लोग दबे कुचले उनको ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए उस सुसमाचार के संदेश को यीशु मसीह रखा। तब वह आश्वस्त होता जाता है कि हाँ, मेरा समय आ चुका कि मैं प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर चुका हूँ। वह मन फिराव को बपतिस्मा देता था। शास्त्री, फरीसी और सदूकी याजक लोग उस समय वह मन फिराव का बपतिस्मा नहीं लेना चाहते थे। हम इस बातों को देखते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय हम मत्ती 3 अध्याय में जब हम अध्ययन करते हैं, तब उसमें कहता है कि वो मन फिराव का बपतिस्मा देता है ताकि लोग इस बात को समझें कि प्रभु के संगति कितना कठिन है। क्योंकि वह कहता है कि मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो आग से बपतिस्मा देगा। इसलिए उस जलजलाहट से, उस क्रोध से बचने के लिए यह मन फिराव का बपतिस्मा हम लोग देखते हैं बपतिस्मा देता है। हम इस वचन में देखते हैं इन बातों को कि वह मसीह के विषय उन बातों को प्रकट करता है जो सामर्थवान है। और जब हम इस बातों को देखते हैं, जब यूहन्ना उस मन फिराने का अवसर मनुष्य के लिए देता है ताकि वो प्रभु जब उनके बीच में आए उनको स्वीकारे, उनका हृदय कठोर ना हो बल्कि उनका हृदय उन बातों को ग्रहण करे जो परमेश्वर की ओर से है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनके मनों में परमेश्वर के उस अद्भुत वचन के निमित्त उनके हृदय को कोमल किया। और आज
इसी बातों को हम देखते हैं कि आज वह आश्वस्त हो चुका था कि हाँ सचमुच मसीह आ चुका है। और यहाँ 6वां पद में हम देखते हैं, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जो उस यीशु मसीह कहते हैं कि उसके वचन के द्वारा से ठोकर न खाए। जो लोग उस पर विश्वास किए, यूहन्ना उनको उनके लिए मार्ग तैयार किया, और जो विश्वास किए, अपने हृदय को कोमल किए, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोले, आज यह कहता है कि वे धन्य वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हम इस बातों को देखते हैं, तब हम लोग इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण सामर्थ दिया। ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, हर एक जिस रीति से पौलुस कहता है कि मुझसे अलग करें, क्योंकि सब अधिकार यीशु मसीह को दी गई। और आज हम इस बातों को देखते हैं कि वो सब कुछ सामर्थ रखने वाला प्रभु था। लेकिन हम जानते हैं जब संसार में यीशु मसीह आया, संसार इस बातों को दोष लगाए कि यह बालजबूर की मदद से या उनके दुष्ट आत्मा को निकालता है। लोगों ने उस पर दोष लगाया, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि आज हमारा मसीह, हमारा खुदावंद यीशु, वो सब कुछ पर अधिकार उसको दी गई है, और वह हर एक चीज़ों पर वह सामर्थ पाया हुआ है। आज हमारे के लिए यह वचन इस बातों को बताते हैं कि हमारा मसीहा आ चुका है। आज हमारे हृदय में वो अपना वास बनाना चाहता है, वास स्थान बनाना चाहता है। और हम इस बातों को देखते हैं कि जब वो हमारे लिए वह अपनी उपस्थिति को देकर दिया है कि हम उसके साथ चलें, ताकि इस जीवन से उस पवित्र मार्गों की ओर हमारा जीवन हो, उस उद्धार के मार्गों की ओर हमारा जीवन हो। इसलिए आज यह कहता है कि आज जो हमारे जीवन में उस मन फिराव का अवसर जो आज हमारे लिए दी गई है, क्योंकि हम ऐसे समय में हैं जहाँ हम नहीं जानते कि हमारा मुक्तिदाता कब आएगा। हम जानते कि वो आ चुका है, लेकिन वो आएगा जो वादा हम मनुष्यों के लिए किया है। और जिस रीति से हमारे जानते हैं कि वो सामर्थ्यवान है, वो बादलों पर आएगा और हमारे एक उसके साथ बोलेंगे। और हर एक जो व्यक्ति अपने वस्त्र को धो लिए हैं, वो उस जीवन के वृक्ष के निकट आने का अधिकार दिया जाएगा। इसलिए आज यह वचन हमारे लिए कहता है कि हम अपने जीवन में उस मन फिराव की जो अवसर हमारे लिए दी गई है, हम इस अवसर को हम बहुमूल्य समझें। क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय में जब हम देखते हैं, प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय का 30 और 31 पद में हमें वचन बताती है कि हम अपने लिए अपने जीवन के द्वारा से हम क्या करें, मन फिराएं। 17 का 30 और 31 पद में कहता है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हम लोग इस बातों को देखते हैं कि आज हमारे के लिए वो दिन ठहराया है मन फिराव का। और जो व्यक्ति अपने जीवन को उस रीति से उस मन फिराने के निमित्त अपने हृदय को तैयार करता है, निश्चित रूप से उस आज्ञा को स्वीकारता है। इसलिए कहता है कि अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, परमेश्वर की आज्ञा। जब हम लोग मिलने के प्रेरितों के काम 17 का 31 और 30 और 31 पद में, तब हम इस बातों को देखते हैं कि आज यह अवसर दिया गया कि हम अपने लिए उस अवसर को बहुमूल्य समझें। इसलिए यीशु मसीह इस बातों को कहता है कि यह अवसर हमारे लिए आगमन के विषय है। आज लोग इसी रीति से चल रहे, नहीं चलो ना कोई बात नहीं, वो वचन दे रहा है, हम सुनते हैं, यह वचन हमारे लिए बोया गया, अरे चल हम इसको सुनते हैं। इसलिए कहता है, जब हम आगे मत्ती 11 उसका 7 से आगे पदों को हम लोग देखते हैं, तो वहाँ यीशु मसीह भी उनसे सवाल करता है। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को?
फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भुजदक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, भुजदक्ता से बड़े को। ये वही है, यह अवसर हमारे के लिए है। हम भी जब जाते हैं तो चर्च जाते हैं, क्या देखने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? यह अवसर हमारे रहता है। जब वो सवाल पूछेंगे तुम क्यों चाहते हो, हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? ये अपने आप को हमको तैयार करना है। इसलिए कहा गया है कि आज हम जान चुके हैं कि हमारा मसीहा जो आ चुका है और आने वाला समय वो आएगा, यह अवसर है। अब जब हमारे हृदय को तैयार करने की बात की जाती है तो हम क्यों चाहते हैं, क्यों? ये सवाल हमारे के लिए है। इसलिए आज ये होना भविष्यद्वक्ता जो प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया, हर एक भविष्यद्वक्ताओं में वह बड़ा किया गया, क्योंकि वह प्रभु के मार्ग को तैयार करता है। वह प्रभु के लिए वह दूत है जो उस मार्ग को वह खोलता है, उस मार्ग को तैयार करता है प्रभु के निमित्त आगे, ताकि लोग, यही अवसर हमारे के लिए है। आज वचन बोए गए हैं, इस बातों को हमारे लिए जाते हैं कि हम किस रीति से अपने आप को तैयार कर पाते हैं आने वाले उस दुखों से बचने के लिए। आज जब हम परमेश्वर की महिमा में सम्मिलित होते हैं तो एक अवसर हमारे लिए रहता है, क्यों हम वहाँ उपस्थित हो पाए? क्या हमारा हृदय प्रभु के लिए तैयार है? क्या हमारा जीवन प्रभु के उस संगति में जाने के लिए तैयार है? क्या हम उस लायक हैं? ये सवाल आज हमको करना है। यह अवसर हमारे दी गई, क्या इस अवसर को हम बहुमूल्य समझें कि हम लोगों को दिखाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं? यह सवाल हमको अपने आप में करना है। इसलिए इस बातों को यीशु मसीह उन सवालों को उनके बीच में रखता है। तुम क्या देख रहे हैं? क्या हवा से हिलते हुए सर करने को? आज हम समूह के बीच में सवाल है, क्योंकि आज वो अवसर दी है, वो आज्ञा दी गई है मन फिराने की। वो अवसर है कि उस आज्ञात भरा समय में हम जो नहीं चाहते, हमारे अपने जीवन को प्रभु के लिए हम तैयार रख पाए। वो अवसर आए, हम परमेश्वर से सम्मिलित हो पाए, परमेश्वर से जुड़ सके, और वो ऐसा समय हो कि हम उसके संगति में हम सुखदायक जीवन को देख सकें। और आज इसलिए हमारे के जीवन के लिए कही गई है कि हम आने वाले समय में अपने आप को तैयार रखें, ताकि उस न्याय के दिन हमारे के जीवन की एक एक बातें खोली जाएगी, हमारे जीवन की एक एक पुस्तकें खोली जाएगी। उस दिन हम हर एक उस भलाई को हम देख सकें। इसलिए कहता है दानियल 7 में, कहता है कि उस प्राचीन में से आग, समुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी कि हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गया और पुस्तकें खोली गई। वो समय न्याय की पुस्तक खोली जाएगी। इसलिए अवसर है हमारे लिए कि आज जब हम जीवित की संगति में हैं, जब आज हम एक नया दिन को देखते हैं, तो यह नए दिन में हम नए अवसर में हम नया जीवन को देख पाए। वो मन फिराव, वो पश्चाताप को हम अपने जीवन में लाए, क्योंकि वो समय आएगी, हर एक खुले जाएंगे। क्योंकि हम जानते ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता वह जल से बपतिस्मा दिया, लेकिन उसके बाद जो आने वाला है आया, वो आग से बपतिस्मा दिया। आज हमारे के जीवन में हमारे जानते कि वह सामर्थ, वो पवित्र आत्मा से हमारे के जीवन को चलाता है। लेकिन आज जब हम इस जीवन के बाद एक नए जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए बहुत ही कठिनाई है। इसलिए कि आज यह अवसर दी गई है कि जिस अवसर पर हम अपने जीवन में मन फिराव को लाएं, अपने हृदयों को तैयार करें कि उस समय जब इस जीवन से विदा होकर परमेश्वर के संगति में आए, यही कार्य हम उसके साथ हम हर एक उन कामों में हम भले गिने जाएं, हमारे के काम धर्म के कामों में सम्मिलित किए जाएं। इसलिए प्रभु आज यह अवसर हमारे के लिए है कि हमारा प्रभु आ चुका है, आने वाला है। हम अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक मन फिराने वालों से प्रेम करता है। और यह मन फिराव का अवसर जब हम लोग देखते हैं, मन फिराना क्या है? मन फिराना क्या है? जब हम मन फिराते हैं तो स्वर्ग में हमारे प्रति आनंद होती है। लूका 15:7-10 में हम देखते हैं। और याकूब 5:20 में कहता है कि मन फिराने वालों के पाप में पर्दा डाला जाता है। इसलिए प्रभु आइए हम लोग आज इस वचन से मन फिराए, परमेश्वर की संगत में अपने जीवन को
प्रकट करें, इसकी संगति में आए कि हमारे वो समय आनंददायक हो और अपने जीवन में परमेश्वर के उस आशीषों को हम देख पाएँ। प्रभु हम सबों को इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने एक नए जीवन के साथ प्यार किया। प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए हमारे कान को खोला प्रभु जी, और हम हर एक उन बातों को ग्रहण कर पाए जो प्रभु हमें सत्य तक की ओर ले जाते हैं। और सचमुच पिता, यह अवसर तूने हमारे को दिया और वो आज्ञा दिया हम मन फिराने वालों के लिए। और सचमुच जो मन फिराते प्रभु, उनके जीवन में वह उनके पापों पर तो पर्दा डालता है। और आज यह अवसर प्रभु, हम हर एक उस सामर्थ्यवान परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में देखते हैं प्रभु, जो हमारा मुक्तिदाता, जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया प्रभु, कि हम उसके लौट से नए किए जाए, उसके लौट से शुद्ध किए जाए और प्रभु तेरे संगति की ओर आ पाए। और सचमुच प्रभु, आज उसको सब कुछ अधिकार दिया। हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं प्रभु, जो आज हमें तो नया करता है, हमारे जीवन को तो अपनी संगति की ओर, उस पवित्रता के मार्ग की ओर ले जाना चाहता है। आज तू पवित्र पिता, आज तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही आदि और अंत है प्रभु जी। और हमारे जानते हैं कि हम तेरे बिना कुछ भी नहीं। तू ही है जो प्रभु हमें संभालता है, हमें ले चलता है, हमारे जीवन की सुधि लेता है। आज पिता, तू उड़ा पुत्र के पिता की नहीं, हमारे लिए बाट जोता है कि मेरे बेटे बेटियां लौट आएंगे। आज सचमुच प्रभु जी, यह वचन प्रभु हमें जागृत करता है कि हम प्रभु तेरी संगति की ओर फिरें। जब प्रभु तेरे पवित्र संगति की ओर आते हैं प्रभु, हम सोचें अपने आप को कि मैं क्यों आया हूँ। आज पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने पुत्र को हमारे जीवन को उद्धार के लिए भेजा। हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ प्रभु रखता है। आज पिता, हमारे जीवन को इस पतन से उत्थान की ओर ले जाने वाला वो जीवित खुदा है। आज पिता, हमारे प्रभु तेरे हाथ में सम्मिलित होते हैं, जो वचन की बातें जो हमारे जीवन के लिए प्रभु, उन बातों को हम ग्रहण कर पाए और सचमुच तेरे पीछे चलने वाले लोग हों, तेरे प्रजा कहला। और हम प्रभु तेरे आशीष की संगति में हमारे एक अपने जीवन को सम्मिलित करने में बन पाए। धन्यवाद देते पिता कि तो आज हमारे के हृदय को तैयार किया है, तेरे वचन की एक एक उन बहुमूल्य बातों को हमारे के जीवन में रखा है। धन्यवाद देते पिता, और धन्यवाद प्रार्थना मांगते हैं, उद्धार करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, यीशु मसीह के राज्य में। आमीन। और परमेश्वर का ज्ञान जो समझ से परे है, आप सबों की मन और हृदय की रक्षा से सदा करे। आमीन। इस समय हम लोग पुकार संबंधी बातों को सुनेंगे। सूचना, शादी पुकार। पिता स्वर्गीय जुए लकड़ा, माता स्वर्गीय दुलारी लकड़ा का पुत्र दयाल लकड़ा, उम्र 38, दशा दुरावर, गांव सिद्रो का वचन दत्त। पिता श्री स्टेफन बारला, माता श्रीमती मोनिका बारला की सुपुत्री पालवी बारला, उम्र 27, दशा कुंवारी, गांव कुकरढेला टोली। इन दोनों का वचन दत्त हो चुका है। इन दोनों का पहला पुकार है। अगर किसी प्रकार की रोक टोक की बातें हैं तो शादी से पहले कहें, अन्यथा चुप रहें। इस समय हम तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी, गीत संख्या 341, 341।
आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हम वचन स्मरण करें। वचन हमारे के लिए कहता है कि तो अपने कामों को यहाँ पर डाल दें जिससे तुम्हारी कल्पना सिद्ध होगी। आमीन। हे महान अति सामर्थ्य जीवित पिता, जो तो कभी बदलता नहीं, सदैव स्थिर रहता है, और सचमुच तू अपनी उपस्थिति को हर एक के हृदय में, हर एक के जीवन में तू अपनी अगुवाई और अपनी उपस्थिति को देना चाहता है। हाँ मेरे पिता, आज यह संगति अवसर हमारे के लिए आनंददायक रहा। तूने हम सबों के जीवन को अगुवाई किया, हमारे मन आत्मा पिता आपके वास के और तेरी संगति की ओर हमारे जीवन को उस नैतिकता के साथ प्रभु और अपनी आत्मिक उपस्थिति के साथ प्रभु हमारे को तूने अगुवाई किया। आज पिता यह जीवन इसी रीति से प्रभु तेरे आत्मिक बल को पाकर हमारे इसी रीति से अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। और सचमुच पिता आज हमारे तेरे दया और तेरे करुणा में अपने जीवन को सम्मिलित होते देख पाए। और जो हमारे जीवन की एक आवश्यकता है प्रभु, तेरे अनुग्रह में जो हमारे जीवन के लिए भले हैं, तेरे अनुग्रह में प्रभु हमारे के जीवन में प्रदान कर, वो बहुतायत से हम में हो। और पिता हम हर एक आवश्यकताओं को समय की परिपूर्णता में पूरा कर पिता। आज हम जानते पिता कि हम दुर्बल मनुष्य हैं और एक एक जीवन प्रभु जी जब हम इस कदमों को बढ़ाते हैं एक एक फिसलाहट प्रभु हमें रहती है, लेकिन तू ही है प्रभु जो हमें चट्टान में खड़ा करना चाहता है। और पिता एक ऐसा जीवन को तो हमारे जीवन में देना चाहता है कि हाँ हम प्रभु उस पवित्र मार्गों पर उस आनंददायक जीवन की ओर और पिता एक ऐसा जीवन जहाँ तेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है, उस रीति से तो हमें देना चाहता है। आज पिता होने दे कि जब हम इस जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु, तेरे दया और तेरे अनुग्रह में हम हर एक बल पाते हैं। आज हमारा जीवन इसी रीति से प्रभु आगे बढ़ा, हमारे स्वस्थ रहे और हमारे का जीवन आनंददायक कुशल चैन शांति के साथ जीवन को निर्वाह करें। और पिता प्रार्थना करते इस मंडली के लोगों के जीवन के लिए जो हर एक पिता अपने जीवन को पारिवारिक जीवन के साथ व्यतीत करते हैं। आज तो ही उनको फलवंत किया है, आज तो उनके कामों में आशीषों को उंडेला है। आज उन्हें देखिए हर एक परिवार उसी रीति से हंसते मुस्कुराते हुए प्रभु आनंद और प्रभु तेरे आशीषों को अपने जीवन में पाते हुए वे हर एक प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर पाए और एक जीवन की आवश्यकताएं प्रभु पूरी हो पाए। तो उनके जीवन में उन्हें किसी भले वस्तु की घटी उन्हें ना दे, जो कुछ तुझसे मांगते हैं प्रभु जी आज तो उदारता से देने वाला प्रभु है। हाँ मेरे पिता एक एक के जीवन में तुम्हें प्रदान कर। और आज यह अवसर यह संगति हमारे के जीवन को तूने किया प्रभु, हमारे के जीवन में उस आत्मिक फलदायी रोशनी को जागृत किया प्रभु, उस रोशनी को बढ़ाया कि हम तेरी संगति की ओर प्रभु चले और जीवन की एक एक आवश्यकताओं जो तू हमारे के लिए देना चाहता है पिता हम प्राप्त कर पाए। आज इस रीति से प्रभु हम जीवन चाहते हैं कि तू हमें नया कर, हमारे जीवन की एक आवश्यकताओं को जो हमारे लिए भला है प्रभु पूरा कर। और पिता एक एक लोग के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, उनकी पुकार को सुन प्रभु, उनके रोग उनकी तकलीफों को उनके जीवन से लगाव कर उनको बल दे, विवाह दे। और जब वो प्रार्थना कर प्रभु उनके प्रार्थना को सुनते उनके रोगों को दूर कर में प्रभु यीशु के सामत लहू की कवच से बेड़ा बांध और उनके दवे पर आशीष ढूंढे। और हाँ मेरे पिता जो बुजुर्ग है इस समय ठंड का मौसम है प्रभु हर एक पर दया कर प्रभु, एक एक जीवन के लिए जो आवश्यक है पिता इस प्रभु इस समय प्रभु तू ही उनके लिए पूरा कर प्रभु। आज पिता हम जानते हैं कि तो हमारे लिए कंगाल बना कि हम तेरे द्वार से समझाने की इच्छा है। आज वो उदारता, वो भलाई, वो करुणा, वो प्रभु तू ही हम में उंडेल प्रभु, ताकि हमारे एक दूसरे के कार्य में हम प्रभु आ पाए। तो ही वो आशीष प्रभु हम सब के जीवन में दिया है। होने दे पिता कि आज हमारे जीवन नैतिकता की ओर हम अपने कदमों को बढ़ा पाए और जो उदारता है प्रभु जिसे तू प्रेम करता है हर एक हस्त से देने वालों के जीवन में वो बातें प्रभु हम में हो। आज तू ही अपने आप उस पवित्र आत्मा के फलों को हमें जागृत कर प्रभु और उनको हमें गुणवान कर कि हम हाँ पिता तेरे लोग कहलाए, तेरे गवाही के निमित्त अपने आप को खड़ा कर पाए। यह अवसर तेरे लिए
तू हम हमारे के लिए ठहराया पिता। आज हम आनंदित है प्रभु कि नए दिन की आशीष, इस नए तेरे संगति की आशीष को हमारे के जीवन में डाला है और एक नए जीवन को देकर अपने आनंदित मार्गों पर हमें चलाया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। आज पिता पुनः इस मंडली के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही उन पर अपने फलवंत हाथों को बढ़ा प्रभु और उनके जीवन पर अपने हाथों को रख उंडेल प्रभु, और हर एक बढ़े, हर एक फलवंत हो सके और जीवन में आनंद और खुशियाँ प्रभु हर एक के जीवन में हो पाए। आज पिता पुनः हमारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो भी नाम है एक एक लोग के लिए नहीं मांगा है, तो देखता और जानता मेरे पिता हर एक लोगों के जीवन पर आप ही यह अवसर प्रभु आनंद और खुशी मनाने का है, और यह अवसर को हर एक अपने जीवन में प्रभु उत्साह से जीवन को व्यतीत करना चाहता है। आज पिता आप उनके लिए अपने उपस्थिति को देकर एक एक के जीवन के एक एक आवश्यकताओं को पूरा कर, एक एक के चेहरों पे मुस्कुराहट को ला प्रभु, और हर एक पिता एक दूसरे के साथ मेल प्रेम और पिता तेरे दया और करुणा में हर एक अपने जीवन को सब सुरक्षित रखते हुए जीवन को व्यतीत कर पाए, और यह समय आनंददायक हो पाए पिता। दयालु परमेश्वर हर एक ने अपनी मुट्ठियों को खोल कर दान को अर्पित किया है। हर एक के जीवन पर प्रभु तूने उनके मन हृदय को त्याग किया है। आज पिता होने दे उनके जीवन के एक एक कामों पर तेरी आशीष हो, और जिन हाथों को बढ़ाते हैं उन हाथों पर तेरी आशीष हो पिता। और आज हर एक 100 गुना फल लाने वाले बनने पाए प्रभु जी, और हर एक का जीवन उत्थान के मार्गों पर और आनंददायक जीवन के साथ प्रभु अपने पैरों पर खड़े होते हुए और जीवन के एक सप्ताह को पूरा होते हुए देख पाए, और आपकी स्तुति महिमा हर एक अपने हृदय की गहराई से करने वाले बन पाए। दयालु परमेश्वर जो भी हर एक कार्यों में प्रभु हम आपको नहीं पुकार पाए हैं प्रभु, आज आप ही अगुवाई कर प्रभु, हमारे जीवन के कामों को सफल कर एक दिन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही नया किया है प्रभु, आज हमारे के लिए नया जीवन दिया है। आज इसी रीति से प्रभु एक नई संगति की ओर पवित्रता का जीवन और तेरे प्रेम में हम हर एक अपने जीवन के द्वारा से हर एक प्रभु अपने जीवन में उस प्रेम को निभा पाए पिता। दयालु परमेश्वर पुनः हमारे अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और ये दीनता की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने और पवित्र नाम से मांगते दर्शन और सबके राज में ग्रहण कर आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। इस समय परमेश्वर की आशीष विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख्य प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख्य प्रकाश तुझ पर चमकावे और अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु साहब